रीवा के पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता को आखिर त्याग, परिश्रम, मेहनत और पार्टी के प्रति समर्पण का फल मिल ही गया। उन्हें भाजपा का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देर शाम जिले के नए अध्यक्ष की घोषणा होते ही उनके आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, बाजों और गाजे से स्वागत करते हुए मिठाइयां खिलाई और पटाखे फोड़े। बीते महीने संगठन चुनाव के लिए रायशुमारी की गई थी, जिसमें 14 नेताओं के नाम दावेदार के रूप में सामने आए थे। इसमें वीरेंद्र गुप्ता का नाम सबसे अधिक लोगों ने लिया था। सांसद एवं विधायकों की पसंद भी वीरेंद्र रहे हैं। इस कारण अनुमान लगाया जा रहा था कि जिला अध्यक्ष उन्हें ही बनाया जाएगा। देर शाम जैसे ही नए अध्यक्ष का नाम घोषित हुआ, उसके तत्काल बाद कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश और पोस्टर जारी कर दिया। घर में परिवार के लोगों ने भी स्वागत किया। वीरेंद्र गुप्ता के सामने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कई चुनौतियां भी सामने होंगी, जिसमें नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने में सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीते कुछ समय से बड़े नेताओं के बीच तल्खी जिस तरह से सामने आई और संगठन के स्तर पर कोई प्रयास नहीं हुआ, इस पर भी काम करना होगा। साथ ही आगामी चुनाव में सिमरिया विधानसभा और महापौर की सीट पार्टी को दिलाने संगठन को मजबूत करना होगा। हाँ, आपको बता दें कि वीरेंद्र को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे कई कारण रहे हैं। महापौर की टिकट और अन्य कई प्रमुख अवसरों पर वैश्य समाज को मौका नहीं मिला था, जिसके चलते भाजपा के कोर वोटर कहे जाने वाले इस समाज को नेतृत्व देना था। गुटों में बटी भाजपा वीरेंद्र ऐसे थे जिनका किसी गुट से जुड़ाव नहीं जोड़ा जाता था। इसी वजह से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के समर्थकों ने निवर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह पटेल और उनके समर्थकों को रोकने वीरेंद्र का नाम आगे बढ़ाया और रायशुमारी में पहली पसंद वीरेंद्र ही बने। नए भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता को लंबा राजनीतिक अनुभव है। 5 साल तक महापौर के रूप में प्रशासनिक दक्षता भी उन्होंने साबित किया है। आरएसएस के बाल स्वयं सेवक से शुरुआत की, इसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, रामनवमी उत्सव समिति, दशहरा उत्सव समिति, प्रदेश मंत्री सहित विभिन्न प्रकोष्ठों में प्रदेश पदाधिकारी रहे। जबलपुर और शहडोल के प्रभारी भी रहे। 2004 में हुए चुनाव में महापौर निर्वाचित हुए और 2010 तक कार्यकाल पूरा किया। हाल ही में 11 जनवरी को 60 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी की है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमारे ऊपर अपना टपा बरसाती रही। मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 1980 से स्थानीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य प्रारंभ किया। स्थानीय समिति का अध्यक्ष, नगर मंत्री, नगर महामंत्री, नगर अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री हुआ। व्यापारी प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष और प्रदेश का सह संयोजक। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको रीवा जिले का नियुक्त करके अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, निश्चित ही हम भारतीय जनता पार्टी को हमारी जो आज ऊंचाइयां हैं उससे भी ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी रीवा जिले में 6 विधानसभाएं हैं। 6 में से 5 भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। 6वीं विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए, ये हमारा लक्ष्य होगा। रीवा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे, ये हमारा लक्ष्य। आप महापौर के रूप में और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। जिला अध्यक्ष के रूप में क्या परिवर्तन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा लक्ष्य होगा, जो हमारे नेता लगातार कहते हैं कि बूथ जीता चुनाव जीता, हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो हमारा लक्ष्य होगा प्रत्येक बूथ को शक्तिशाली बनाना और प्रत्येक बूथ को सामर्थ्यवान बना के प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा लहराए, ये हमारा लक्ष्य होगा। पार्टी में आपको सराहा पहले भी और आपका नाम चल रहा था कि आप ही करेंगे, इसका विलंब क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर प्रोसेस रहते हैं। जिस प्रकार हम लोगों के यहाँ पहले बूथ का गठन हुआ, बूथ के गठन के बाद मंडलों का गठन हुआ, मंडल के बाद जिले के गठन में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई। रायशुमारी के बाद हमारे जो आदरणीय सांसद, विधायक, मंत्रीगण हैं उनसे रायशुमारी की गई और सारी रायशुमारी के बाद जो नाम निकल के आता है उसका चयन भारतीय जनता पार्टी करती है। तो प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी तरीके से काम करती है। सिमरिया विधानसभा हम लोग थोड़े मतों से हार गए थे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और आज जिलाध्यक्ष का दायित्व जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो उसको भी हम
अपनी झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का पूरा प्रयास करेंगे। वहां के प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर बना के प्रत्येक बूथ में विजयश्री का वर्ण करने के लिए कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में वोटों में कुछ भ्रांतियां हैं, उसको कैसे दूर कर रहे हैं? क्या सिद्धार्थ तिवारी का भी चर्चा जारी हुआ, इसके पहले सांसद महोदय ने कितने कदम किए थे उनके परिवार को लेके, तो क्या विघटन की स्थिति है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की विघटन की स्थिति नहीं है। ये कहने और सुनने और समझने का फेर है, उसके कारण से अंतर आ जाते हैं। और कोई बीच में शरारती तत्व ये जो पोस्टर वाली बात आई है अभी वो किया है, और माननीय विधायक जी का बयान स्पष्ट रूप से आ चुका है कि मैंने उत्साह में उसको देखा नहीं और पोस्ट किया, उसके लिए मैं क्षमा या लेकिन वो बोल रहे डिलीट नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे सब कार्यकर्ता एक साथ हैं। अब थोड़ा बहुत अगर कहीं चूक हुई है उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। जहां बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ी बहुत ये होती है और कभी कभी चूक भी होती है, उस चूक को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं, सांसद जी ने कोई बयान नहीं दिया था। सांसद जी का देखिए स्पष्ट बयान है। आज भी हम लोग वही बयान देते हैं कि अगर हमसे कोई बात करता है तो हम कहते हैं कि सन 2003 के पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे रीवा में भी सड़क, बिजली, पानी का कोई नामो निशान नहीं होता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज विकास के नित नए आयाम को हम छू रहे हैं। रीवा के साथ साथ पूरा विंध्य, पूरे मध्य प्रदेश में आज अपनी गौरव पताका लहरा रहा है। आज हमारे साथ आदरणीय सिद्धार्थ जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो हमारे विधायक हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे विधायक जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, लगातार मैं उनके साथ, जब विधानसभा का रीवा जिले का संयोजक होने के नाते मैं उनके विधानसभा में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के गया, और वो आज हमारे विधायक हैं और लोकप्रिय विधायक हैं और युवा विधायक हैं। निश्चित ही वो हमारे पार्टी को मजबूत करने में काम करेंगे। देखिए, गुटबाजी कुछ नहीं है हमारी भारतीय जनता पार्टी में। विचारों में कभी कभी भेदता आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई विचार गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का देखिए जनाधार अपने आप खसकता जा रहा है। लगातार 2003 से जितने चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा। उसी का परिणाम है कि विंध्य की 30 सीटों में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। इसलिए वो अपना आचरण देखें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ न देखें। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत माता को परम वैभव में ले जाने के लिए कार्य कर रहा और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वो लालायित है। भारत में हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि सबका साथ सबका विकास, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का स्वप्न है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विंध्य में एक नया आयाम गढ़े। हम तो आगे आने वाले में ये समझते हैं कि कांग्रेस की जो दुर्दशा अभी हुई है, आगे आने वाले समय पूरे विंध्य की सारी सीटों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो सपना हमारे नेताओं ने देखा है वो हम उसको साकार करेंगे। बोलते हैं और हो जाता है, ऐसा देखिए, बोलना न बोलना का विषय यह रहता है कि हमको सारी बातों को, तथ्यों को जानकारी जब तक नहीं होती तब तक किसी भी विषय में हम अपना बयान देना ठीक नहीं होता। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव सोच के धनी हैं। वो हरदम विकास की और सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बहुत ही सकारात्मक विचार के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कल 12 बजे का कार्यक्रम है। मैं आप सबके मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और जिले के हमारे नेतृत्व को पूर्णतः धन्यवाद देते हैं और कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 12 बजे पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को ताकत प्रदान करें